ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। तो लीला क्या चलती है कि रोज ठाकुर जी कहते हैं श्री जी मान करो मैं मनाऊंगा, और ठाकुर जी कभी मोर बन के मनाते हैं, कभी नृत्य करके मनाते हैं, कभी श्री जी के जैसा श्रृंगार करके आ जाते हैं, श्यामा सखी बन के आ जाते हैं, घाघरा चोली पहन के आते हैं। तो किशोरी जी उनकी नई नई लीलाओं को देख के अपना मान छोड़ देती हैं, मान भूल जाती हैं और दोनों फिर रास विहार करते हैं। आज किशोरी जी बोली ठाकुर जी एक काम करो, बोले का रोज मैं मान करूं, आज आप करो, मैं मनाऊंगी। ठाकुर जी बोले देखो ये आप ही करो, हम मनाते हुए अच्छे लगते हैं, आप हमको मनाती हो तो हमको अच्छा नहीं लगता। किशोरी बोली नहीं नहीं नहीं, आज आप मान करोगे, मैं मनाऊंगी। ठाकुर जी बोले तो फिर देख लो। बोले देख लेंगे। बोले मना लोगी? बोले मैं मना लूंगी। तो कर लूं मान? बोले करो। सोई ठाकुर जी ऐसे कमर करके और रूट करके बैठ गए बिना किसी बात के। देखो कैसा प्रेम है श्री प्रिया प्रियतम का, मान करके बैठे। अब श्री जी उनको मना रही हैं, कभी कुछ पकवान बनाती हैं, कभी ठाकुर जी की तरह बंशी बजाती हैं, कभी ठाकुर जी के आगे नृत्य करती हैं, ठाकुर जी की तरह श्री जी मोर बन के आती हैं। लेकिन ठाकुर जी ऐसा मान करके बैठे हैं कि श्री जी से रीझ ही नहीं रहे, रिझाते रिझाते। अच्छा, मान लीला का नियम है अगर शाम हो गई और नहीं मना पाए तो मान करने वाला जीत जाएगा, और शाम होने से पहले मना लिया तो रिझाने वाला जीत जाएगा। ऐसा खेल है। सूर्य अस्त हो गए लेकिन ठाकुर जी अभी भी मुंह फुला के बैठे हैं। श्री जी ने अंत में आकर के हाथ जोड़ के कही आप जीते मैं हारी, ऐसे कैसे माटी के मथोना बन के बैठ जाओ, सुबह तो मना रही हूं, रीझ ही नहीं रहे हो। अच्छा, नियम यह है कि सूर्यास्त के बाद मान छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ठाकुर जी मान में ही नंद भवन चले गए। अब तो किशोरी जी को पूरी रात नींद नहीं आई। बोले कि ना बात करके गए ना कछु कह के गए, ऐसो काय बात पर गुस्सा है गए। दूसरे दिन ठाकुर जी जब आए तो किशोरी जी बोली आपने कल बहुत गलत कियो, आपने मान कियो, मैंने इतना मनाया फिर भी नहीं रीझे, और शाम को मान में ही चले गए, बात भी नहीं करके गए मौसम। ठाकुर जी फिर कछु नहीं बोले, बस इतना बोले अभी मेरो मान चल ही रहो है, ये कोई बात ना हो। दो दो दिनों तक कौन मान करे? ठाकुर जी बोले मैं मान करूं। दूसरा दिन भी निकल गया, ठाकुर जी ने मान नहीं छोड़ा। ठाकुर जी आज कमर कस के बैठे हैं, बड़ी पीछे पड़ रही कि आप मान करो, आप मान करो। ऐसा मान करूंगा कि जीवन में नहीं कहेंगी मुझसे कि मान करो। अब इसमें भी प्रेम है। ठाकुर जी चाहते हैं कि सदा यही मान करें और मैं मनाऊं, तो आज अच्छे से मान करके दिखाई दूं इनको। तीसरा दिन जब आया और ठाकुर जी नहीं माने तो श्री जी बोली नहीं मानोगे? ठाकुर जी बोले ठीक है। अब तो श्री प्रिया जी हमारी किशोरी जी तो बड़ी सहज हैं, बड़ी सरल हैं और बड़ी करुणामयी हैं। किशोरी जी के नेत्रों में अश्रु कोई देख नहीं पाता है। लेकिन 3 दिन हो गए, श्याम सुंदर मान नहीं छोड़ रहे, तो श्री किशोरी जी गईं और यमुना के तट पर जाकर के मधुर सुंदर सुंदर अश्रुबिंद प्रकट हुए, थोड़ा विरह में आ गईं और रुदन करने लगी। जैसे ही किशोरी जी का अश्रुबिंद यमुना जी में पड़ा, इतने में यमुना जी प्रकट हो गईं, चरण पकड़ लिए, हे प्रियाजू आपको कौन ने इतना कष्ट दियो, आप क्यों रो रही हैं? तब किशोरी जी बोली श्याम सुंदर मान करके बैठे हैं, एक दिना तो चल जाए, 2 दिना भी चल, 3 दिना है गए, मान नहीं छोड़ रहे हैं। कहा करूं मैं, हर प्रकार के उपाय कर चुकी लेकिन ये मान नहीं छोड़ रहे हैं। तो हमारी श्री यमुना जी जो है ये बिल्कुल श्याम सुंदर जैसी है, इसीलिए श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय बोला जाता है। केवल पहनाव से पता चलता है कि ये यमुना जी हैं और ये ठाकुर जी हैं। यदि एक जैसे वस्त्र पहन लें तो यमुना जी ठाकुर जी में अंतर नहीं पता चलेगा, एक जैसे दिखते हैं दोनों। ये भी सांवली है। मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना। कई लोग कारो कारो घामे, कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। कारी नहीं है, सांवली है यमुना जी, ठाकुर जी जैसी हैं बिल्कुल।
यमुना जी बोली श्री जी आप बैठो, मैं देखूं इन्हें तो। और महाराज ऐसी योजना बनाई, ठाकुर जी जैसी चोटी, ठाकुर जी जैसा मुकुट, ठाकुर जी जैसे कुंडल, ठाकुर जी जैसे काजल, ठाकुर जी जैसी पीतांबरी, ठाकुर जी जैसी वंशी, ठाकुर जी जैसी माला, वैसा ही इत्र, सब कुछ ठाकुर जी जैसो पहन करके श्री यमुना जी आई। और जैसी चाल चलते हैं ठाकुर जी, कैसी, सब ही अंग को बाको गिरधर, सब ही अंग को बाको। बांक का मतलब टेढ़े, पैर भी टेढ़े हैं, कमर भी टेढ़ी है, सिर भी टेढ़ा है, मुकुट भी टेढ़ा है। और टेढ़े हैं नहीं ठाकुर जी, अदा है उनकी। मतलब जैसे अगर दो लोग यहां खड़े हैं तो आपस में ऐसे खड़े होकर बात कर लेंगे, ऐसे खड़े होकर। ठाकुर जी कैसे खड़े होते हैं? आप अगर ठाकुर जी के सामने खड़े हो, ठाकुर जी को आप खड़े होकर आपसे बात करनी है तो किसी को बुलाएंगे, ए इधर आ, भाई बुला के उसके कंधे पे हाथ धर के टेढ़े खड़े होंगे। अब बताओ, ये उनकी अदा है। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। श्रीमद् भागवत में भीष्म पितामह कहते हैं कैसी चाल है इनकी, पैर भी टेढ़े, कमर भी टेढ़ी, मुख भी टेढ़ो। तो जैसी चाल ठाकुर जी की वैसे ही यमुना जी चलने लगी। ठाकुर जी के पैरों के नूपुरों की ध्वनि, श्याम सुंदर बैठे शिला पर मान करके, इतने में ही ठाकुर जी को जब अपने ही पैरों के नूपुरों की ध्वनि आई तो ठाकुर जी बोले मैं तो यहीं बैठा हूं, ये नूपुर ध्वनि कहां से आ रही है? और जैसे ही पीछे मुड़ करके देखो महाराज तो दूसरे श्याम सुंदर, और बिल्कुल वैसे ही वंशी अधर पर धरे, वैसे ही देख रहे हैं। आगे पीछे सब ठाकुर जी जब चलते हैं तो छोटी छोटी गिलहरी, खरगोश, चिड़िया कभी आके यहाँ बैठ जाती है, कभी यहाँ पे बैठ जाते हैं, सब चहकते रहते हैं, खरगोश उछलते रहते हैं जब ठाकुर जी चलते हैं। तो आज यमुना जी चल के आ रही हैं तो वैसा ही वातावरण बना हुआ है वन का। वृक्ष झुकने लगते हैं, फल टूट टूट के गिरने लगते हैं, पुष्प आकर के ठाकुर जी पे बरसने लगते हैं। ठाकुर जी बोले मैं तो यहां बैठा हूं, ये दूसरा श्याम सुंदर कहां से आए हो? ठाकुर जी उठ के गए, अरे कौन है तू? यमुना जी बोली हम श्याम सुंदर। तुम कौन हो? श्याम सुंदर तो मैं हूं, तू कहां से आएगो? तो यमुना जी बोली तुम झूठे हो, असली तो मैं हूं। नंद जी को लाला, यशोदा जी को लाला, मधुमंगल श्रीदामा को सखा, वो कृष्ण तो मैं हूं, तुम भैलू पिया हो। ठाकुर जी बोले अच्छा दारी के तो बताऊं अभी, मैं हूं असली। बोले तुम असली नहीं हो, मैं हूं असली। कैसे पता चले? बोले वंशी दिखाओ तो वंशी एक जैसे। कैसे पता चले? पीतांबरी दिखाओ तो पीतांबरी एक जैसे। सब प्रकार से बिल्कुल एक जैसे हैं। तब यमुना जी बोली एक उपाय से पता चलेगा असली कौन। बोले क्या? दोनों वंशी बजाएंगे, जिसके बगल में किशोरी जी आके खड़ी हो जाएं वो असली है। ठाकुर जी बोले मैं तो उनसे नाराज बैठा हूं 3 दिन आते, और मैंने इतनी परेशान कर दी है कि मैं वंशी बजाऊंगा वो आएंगी ही नहीं मेरे पास। लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। ठाकुर जी ने वंशी बजाई, किशोरी जी नहीं आएंगे। और जैसे ही यमुना जी ने अधर पर वंशी धरी, एक ध्वनि लगाई, इतने में ही किशोरी जी श्याम सुंदर, मदन मोहन, अरे कहां हो? ठाकुर जी आए, हरी श्यामाजू असली मैं हूं, मैं क्षमा मांग रहा हूं, अब कभी मान नहीं करूंगा, या के पास मत जाइयो। किशोरी जी बोली बाजू हटो, असली तो वही है। अब तो ठाकुर जी के मोती जैसे अश्रुबिंदु प्रकट है गए, और श्री किशोरी जी जाकर के यमुना जी के बगल में ठाड़ी भई। तब ठाकुर जी ने आके कही अरे साचो मैं हूं, ये नहीं है। तब यमुना जी ने कही हे श्यामाजू बहुत रुदन कर रहे हैं, आपकी आज्ञा हो तो ये लीला विश्राम करें। बोले हाँ आप करो। इतने में ही यमुना जी अपने स्वरूप में आ गई, ठाकुर जी के चरणों में जाके प्रणाम किया। ठाकुर जी बोले आप कौन हो? बोले मैं कालिंदी यमुना। ये सब तो आपकी लीला को विस्तार करने के लिए। आज के बाद वचन दो हमारी प्रिया जी से कभी मान नहीं करोगे। बोले मैं तो कभी करूं ही ना हूं, इनने ही कही मुंह से कि करो। तो बोले करे कि कहीं एक दिना करते, 3 दिना निकाल दिया आपने।
आओ किशोरी जी के बगल में ठाड़े हो जाओ। तब ठाकुर जी आए, किशोरी जी ने तब अपने हृदय से लगाए, और तब श्री जी और ठाकुर जी दोनों ने यमुना जी से कही, आज के बाद आप इसी श्रृंगार में ही रहो, और पूरी दुनिया श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय ही बोलेगो। इसलिए श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी। तो अधिकतर मान कौन करता है? प्रिया जी करती हैं, श्री जी करती हैं। तो वही गोपियां कह रही हैं, ऐसो मान नहीं कीजे हठ छोड़िए अली, ऐसो मान नहीं कीजे हठ छोड़िए अली, तू तो परम सयानी वृष भानु की लली, तू तो परम सयानी वृष भानु की लली, घिर आए बदरा झुक आए बदरा, घिर आए बदरा झुक आए बदरा, राधे झूलन पधारो घिर आए बदरा, राधे झूलन पधारो घिर आए बदरा। इन सावन के दिनों में घर के ठाकुर जी सिंहासन पर नहीं बैठते। घर में चाहे छोटा झूला लगाओ, लेकिन लगाओ। झूला और पलना में अंतर होता है। जो नंदोत्सव पर आप लोग ठाकुर जी को कराते हैं वो पलना है, हिंडोला दूसरा होता है। तो अब वो तो भारत से लाना पड़ेगा आपको, हिंडोला झूला, या फिर घर में बनाओ, कोई ऐसे 2 खुंटी हो वहां से टांग के बढ़िया उस पर झूला बनाओ, पीछे बैकयार्ड में कोई बढ़िया पेड़ हो उसके नीचे झूला बनाओ, वहां ठाकुर जी को झूलाओ। बहुत ठाकुर जी को इतना सुख मिलता है। ऋतुओं के अनुसार जो उत्सव आते हैं ना, अब धीरे धीरे थोड़ी भक्ति को अपग्रेड कीजिए अपनी। बस वो सुबह दिया जला दिया, शाम को दिया जला दिया, अगरबत्ती जलाई, चले गए, ओम जय जगदीश हरे करके, इतने तक कब तक रहोगे इसी भाव में? अरे भाई, कॉलेज भी अपग्रेड होता है, जॉब भी अपग्रेड होती है, भक्ति भी अपग्रेड होनी चाहिए। अब धीरे धीरे प्रयास करो, ऋतुओं के अनुसार ठाकुर जी के वस्त्र हो, ऋतुओं के अनुसार ठाकुर जी का इत्र हो, ऋतुओं के अनुसार उत्सव हो। अभी सावन चल रहा है तो महादेव के उपासक सब महादेव का अभिषेक करते हैं, कृष्ण उपासक ठाकुर जी को झूला झुलाते हैं। इसके बाद फिर भादों का महीना आ जाएगा तो जन्माष्टमी की प्रिपरेशन घर में शुरू हो जाएगी, जन्माष्टमी का उत्सव होगा। फिर जन्माष्टमी के बाद रोज नंदोत्सव के पद गाओ, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कब तक? राधाष्टमी तक। फिर राधाष्टमी आवे तो श्री जी की अष्टमी मनाओ, ठाकुर जी उसमें आपके संग पार्टिसिपेट करें। फिर उसके बाद आ जाएंगे पितृपक्ष, पितरों के दिन आ जाएंगे, तो उसमें सांझी लीला होती है हमारे यहाँ। सांझी लीला में क्या होता है? पितृपक्ष में कोई उत्सव नहीं होता, तो किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों मिल नहीं पाते। किशोरी जी बरसाने रहती हैं, ठाकुर जी वृंदावन रहते हैं, तो सखियां सुंदर सुंदर रंगोलियां बनाती हैं, उसी को सांझी कहते हैं। सांझी बस वो पानी के ऊपर बनाई जाती है, पानी जल के ऊपर, एक पात्र में जल भर के उसके ऊपर सांझी बनाते हैं, और किशोरी जी को सखियां दिखा करके सुखी करती हैं। तो आप लोग रंगोली बनाओ पितृपक्ष में ठाकुर जी के सामने, और उसमें रोज नई नई लीलाएं बनाओ। ये करने वाले तो यहाँ 10% लोग ही हैं, लेकिन करो। उसके बाद नवरात्रि आ जाएगी, शरद का महीना, रास प्रारंभ हो जाएगा। रोज ठाकुर जी के आगे गोपी गीत का पाठ करो। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा सस्वद। जैसे जैसे शरद पूर्णिमा पास आवे, ठाकुर जी को श्वेत वस्त्र पहनाना, बड़े बड़े मुकुट धारण कराना, सफेद सफेद सामग्रियां बनाना ठाकुर जी के लिए, खीर रबड़ी आदि आदि। और शरद पूर्णिमा की रात्रि को
चंद्रमा की छांव में ठाकुर जी को, कोई लाइट नहीं, बस दिए जले हों, चंद्रमा की छां और ठाकुर जी का रास ब्याह। यहाँ कनाडा में तो शांति भी इतनी बढ़िया से कर सकते हो आप लोग। कनाडा जैसी शांति भारत में मिल जाए कहीं कहीं शहरों में तो इतना आनंद आ जाए, बस पूछो मत। पर पॉपुलेशन इतनी है, भारत की शांति हो नहीं पाती वहां पे। अभी मैं न्यूजीलैंड में था तो मुझे किसी ने पत्र लिख के भेजा, बोले महाराज जी न्यूजीलैंड से सफाई लेकर के जाइएगा, भारत के लोगों को बताइएगा ऐसे साफ सुथरे देश रखे जाते हैं, आदि आदि पता नहीं क्या क्या लिखा था। हमने कहा बहन जी आपका छोटा सा देश, और उसमें भी न्यूजीलैंड की आबादी है केवल 52 लाख, कितनी 52 lakhs, अराउंड 5 मिलियन पूरे देश की। वहां पर 52 लाख इंसान, भेड़ हैं, 1 करोड़ गैया हैं न्यूजीलैंड में। मैंने कहा हमारे दिल्ली राजधानी में कितनी है, दिल्ली राजधानी की पॉपुलेशन कितनी, 5 करोड़ के आसपास है। हाँ 8 करोड़, कनाडा से भी ज्यादा है, बताओ अकेले राजधानी की। और भारत पूरा अगर फैल जाए तो फिर वही क्या। तो सब ठीक है, लेकिन आप लोगों के यहाँ देशों में शांति बहुत है, तो रात्रि में खूब सुंदर सुंदर घर के अंदर उत्सव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आएगी गोपाष्टमी। गोपाष्टमी पर सुंदर सुंदर गैया लिया आओ, ठाकुर जी के आगे ऐसे सुंदर गाय बना दो, वन का सुंदर एक बगीचा बना दो, ठाकुर जी गौचारण करने जा रहे हैं, ठाकुर जी का सुंदर उस दिन तिलक करो, आज लाला गैया चरावे जा रहे है। फिर उसके बाद आ जाएगी दीपावली, दीपावली के बाद आएगी गोवर्धन पूजा। ये सब ऋतुओं के अनुसार उत्सव चलते रहते हैं। तो धीरे धीरे अपनी भक्ति को अपग्रेड कीजिए। कब तक उसी स्थिर पर रहोगे, अब थोड़ा सा आगे ले जाइए अपनी स्थिति को। तो अभी सावन चल रहा है, जिनके घर में झूला है अच्छी बात है, नहीं है तो जाके पधराना, ठाकुर जी को झूला झुलाओ। झूला क्यों झूलते हैं, इन दिनों में हवा कम चलती है, इसलिए बादल रहते हैं तो गुम हो जाता है पूरा माहौल, हवा नहीं चलती और हरियाली आ जाती है। तो सब सखियां पेड़ों पर ठाकुर जी के झूला लगाते हैं और वहां झूला झुलाते हैं, ताकि जो हवा में नमी है उससे प्रिया प्रियतम को सुख मिले। अलग अलग हिंडोले बनते हैं, फल का हिंडोला बनता है, पुष्पों का हिंडोला बनता है। अब आपकी जितनी क्षमता हो उतना करना, लेकिन करो। हम भारत जाते ही लाल जी का हिंडोला उत्सव करने वाले हैं, क्योंकि आवश्यक है। तो ऐसे आज वर्षा का बहुत सुंदर प्रभाव देखने को मिला। आपके पियर्सन सेंटर में इंद्रेश बरस रहे हैं, ऊपर से इंद्रदेव बरस रहे हैं, और बाहर से कपड़े भी भीग रहे हैं, मन भी भीग रहा है। और आज जब कथा विश्राम होगी तो कईयों की आंखें भी भीगेंगी। अब बस हो गए 2 दिन बाद, अब फिर आएंगे अगली साल और फिर आप सबके बीच में फिर से कुछ चर्चा करेंगे। आज मेरे पास बहुत सारे पत्र आए और कम से कम 250 मैसेजेस मुझे वैसे मिल गए ऑनलाइन, लेकिन मैं पढ़ तो नहीं पाया हूं सबको, झूठ क्यों बोलूं। लेकिन मैं कल फ्लाइट में करता ही क्या जाऊंगा, ये पढ़ता ही जाऊंगा, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी कथा में आपका उत्तर मिल ही जाएगा। अच्छा, एक मैं आज एक बात बता रहा था कि हमारे लाल जी एक मिरेकल करते थे। जैसे इतनी सारी चिट्ठियां आई, भारत में तो इतनी आती हैं, तो हम क्या करते हैं, सब तो पढ़ नहीं पाते, मैं लाल जी के आगे रख देता हूं, और उसका प्रभाव ये होता है कि अगले दिन की कथा ही ऐसी होती है कि उसमें सारे प्रश्नों के उत्तर आ जाते हैं। ये लाल जी कराते हैं ऐसा। तो मैं जितनी देर बैठा उतनी देर में 2 ही पर्चियां खोल पाया। उसमें एक आया है कि मैं सिख धर्म की होकर के श्री जी की, ठाकुर जी की सेवा करना चाहती हूं, ऐसे परिवार में शादी करना चाहती हूं, मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इनकी हो जाऊं सदा के लिए। मुझे शादी का मोह तो नहीं है, पर माता पिता की खुशी के लिए क्या करूं। आपको जो सही लगे कृपा राह दिखाइए। आपकी भावना तो बहुत अच्छी है। आपने एक बात कही, सिख धर्म। देखो, जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो।
जब दादर रहमान जैसे ठाकुर जी के हो सकते हैं, रसखान जैसे ठाकुर जी के हो सकते हैं, जब ताज बेगम ठाकुर जी की हो सकती है, तो सिख तो हम सब एक ही हैं, हम में कोई अंतर तो है नहीं। आप खूब प्रेम से ठाकुर जी का भजन करो और नित्य ठाकुर जी से प्रार्थना करो